नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा 20,000 रुपये का दो रैंक में, सिर्फ दो रैंक, एक यहाँ पे रैंक और एक यहाँ पे रैंक पे दुकान खोल लिया हूँ। इसके पहले भी मेरा एक दुकान है 7 साल से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें ठीक ठाक अमाउंट सेल होता है। इसके प्रॉफिट से मैंने ये सेल किया हुआ, मतलब पूरा एक ख़रीदा हुआ जो भी आपको 20,000 का दिख रहा है उसको सेल किया। उससे जो प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये, पैसा जुटा के तब यहाँ पर देख सकते हैं मैं सामान ये पूरा लिया हूँ। और ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारा, इधर नीचे साइड में खाली पेन पेंसिल वाला चीज़ें रखा हुआ हूँ। इधर जैसे जो साइंस की बुक होती हैं या रफ़ होता है 20 रुपये वाला प्रैक्टिकल का, वो सारा चीज़ें इधर साइड में रखा हूँ। इधर से जीके हो गया, बाकी सब जो 20 रुपये 30 रुपये वाला कॉपी होता है वो सब रखा हूँ। और इसकी मार्जिन उन्होंने मुझे बताया कि 15% किसी में 20%, मतलब 45% तक मार्जिन है इसमें। मतलब 50% सा कुछ भी नहीं है जिसमें मार्जिन हो, ज़्यादातर वही लगभग 15-20% 25% मार्जिन है। लेकिन बात है कि सेल ज़्यादा होता है, बुक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे। जैसे अगर इस पर अगर आपको मेरे को ये सब चीज़ें अगर बेचूंगा इतना सारा, तो मेरे को 100 रुपये मिलेगा, तो इतना सारा एक महीने में बिक जाएगा, तो एक महीने में 100 रुपये इससे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शॉप। ये जो स्टार्ट किया हूँ अभी, धीरे धीरे अपना ग्रोथ होता जाएगा तो इन्वेस्ट करता जाऊँगा। तो आप भी चाहें अगर, तो अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, नाइट में कर सकते हैं, सुबह शाम में भी कोई काम उस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद ये फुल टाइम में अपना ये दुकान ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पैसा है तो अपना लगा के छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा ज़्यादा कमाने लगोगे तो नहीं दिक्कत होगा। जैसे मेरा एक छोटा सा यहाँ पे देखो ऐसे ओपन किया हूँ, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने पर्दा लगाया क्योंकि यहाँ पे कुछ लगाने लायक टेबल वेबल नहीं है। अभी व्यवस्था करूँगा, पैसा कमाऊँगा तब यहाँ पे लगाऊँगा। इधर भी पर्दा लगा दिया ताकि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कापी किताब की जो दुकान है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। यहाँ पे देखो वाच के लिए मैंने बैनर लगाया है, यहाँ पे चश्मा है और इधर प्रिंटर है। तो ये मेरा दुकान थोड़ा पुराना है, मैं इसी दुकान से अपना खर्चा निकालता हूँ। और अभी ये जो दुकान है इसी से मेरी फैमिली चलती है। बट ये वाला जो दुकान है मैं इसके प्रॉफिट से अभी इसको लिया हूँ, ठीक है। तो इस दुकान का जो खर्चा है अभी, इससे मेरे को कमाई नहीं होगा। बस इस सामान को बेच के सिर्फ 2,000 रुपया देना है मेरे को अंकल जी को, ठीक है। आप बोलोगे तो उससे क्या होगा, सीख जाऊँगा, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, पहले फिट नहीं चाहिए, पहले बस ज़ीरो बैलेंस चाहिए। मतलब 2,000 रुपये अगर कमा के प्रॉफिट और उन अंकल जी को दे देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरा फ़ायदा क्या होगा, तो मैं साल भर के अंदर सीख जाऊँगा ये कि बुक्स को कैसे बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। मेरी शॉप साल भर बाद मतलब ऐसा हो जाएगा कि मार्जिन प्रॉफिट में 1 रुपये 2 रुपये आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब मेरा इधर भी सामान रैंक लगा दूँगा, भर जाएगा, तब मेरा मार्जिन भी इससे दुकान से निकलने लगेगा। अभी मेरे को इस दुकान से कोई लेना देना नहीं, सामान है बिक रहा है। अंकल जी को 2,000 रुपये पक्का इस दुकान से निकल जाएगा, मुझे इतना पता है। और ये मेरा दुकान, मेरा भी खर्चा चला रहा है। तो इस तरह से दो दुकान जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन बगल का ही है तो अभी लोकल है तो मैनेज हो जाएगा। तो आप खुद से भी स्टार्ट करिए। पहले मैं भी काम करता था 200 रुपये 150 रुपये पे पर डे का बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से जोड़ सकते हो। तो 100 रुपये 150 200 रुपये तक ही केवल मेरे को पर डे के हिसाब से मिला, मतलब 6,000 रुपये तक। तो यहाँ से भी वैसे ही हैं, आराम से, ज़्यादा नहीं मिलता अभी, बस उतना ही मिलता, मेरा खर्चा चल जाता है। लेकिन हाँ, बड़ा चीज़ करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है। लेकिन अगर इसी तरह से, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, लाइफ में अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो अपने आप मैनेज होने लगेगा। तो आप भी इस तरह से अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो। कापी किताब बहुत बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा डिसेंट लाइफ कपड़ा अच्छा पहन के आराम से बैठ सकते हो, कापी किताब सेल कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप हमेशा अपना टाइम स्पेंड करोगे ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही कापी किताब लेने वाले आएंगे, पढ़ने वाले, या ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं थोड़ा अच्छे होते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन हेडेक टाइप में नहीं है। मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, अच्छे से इससे मार्जिन निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपके पास मोबाइल से रिलेटेड, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। जैसे फ़ैन है, मुझे फ़ैन बनाने आता है तो मैं बेच भी लेता हूँ। इस तरह से बोर्ड वोर्ड सब चीज़ें मैं सेल आउट भी करता हूँ, प्लस बनाता भी हूँ। इसका पार्ट भी इधर मैं बेचता हूँ। फिर यहाँ पे कंप्यूटर वाला जैसे ऑनलाइन फार्म वाला वर्क होता है, मैं वो सारा चीज़ें मैं कर पाता हूँ। तो इसलिए मुझे बस शुरू से चश्मा मतलब अट्रैक्टिव लगता है। मैं फेस पे चश्मा भी पहनता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चश्मा पहनता हूँ, तो शुरू से चश्मा के बारे में थोड़ी सी पहनते पहनते नॉलेज हो गया था। बट मैं ये लेंस वाला पहनता हूँ। इसी तरह से ये सब मोबाइल से गैजेट जो था लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करता था, मुझे भी ये सब अट्रैक्ट किया, तो मैंने इस सब चीज़ का शॉप ही खोल दिया। तो पहले मैं जॉब करता था, जॉब से
मतलब कम टाइम में अपना दुकान मतलब सुबह शाम देखता था, ठीक है। तो बहुत लोग पागल बोलेंगे आपको, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस है बहुत मतलब ना लोगों के बराबर मैच करता है। जैसे मैं अभी बताया ना कि आप सुबह शाम दुकान खोलिए और दोपहर में अपना जॉब करने जाइए। तो सुबह में भी 6 से 10 करिए, ऐसा जॉब पकड़िए जो 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही हो, ठीक है। इसलिए बोला पार्ट टाइम, या मेरा तो फुल टाइम जॉब था बट 10 से 5 ही था। मैं 5 बजे आके अपना दुकान खोल देता था, आराम से 9-10 बजे तक अपना चलाइए। तो मेहनत तो इतना करना पड़ता है कि कोई यकीन ना करे कि आप सुबह उठते हो और 6 बजे से ड्यूटी करते हो रात को 9 बजे तक। तो ये तो मेहनत मैंने किया, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मेहनत अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भूल जाओ, तब जॉब करो। जॉब में भी मेहनत है लेकिन रिलैक्स रहता है। और ये मेरा जो बिज़नेस का माइंडसेट है वो थोड़ा सा ये है कि मैंने 2-2 जॉब किया, एक रात में भी किया, एक दिन में। बहुत लोग बोलते सोते कैसे हो, तो मैं स्कूल में भी जब पढ़ता था तो मैं पढ़ाने जाता था, तो क्लास में ही सोता था, बहुत ज़्यादा सोता था। मतलब इतना ज़्यादा कि सबको पता होता था कि बहुत सोता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये रात में फिर जाके हॉस्पिटल में काम करता। मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब किया है। तो शुरू से अब कोई बोलेगा क्या पैसों का दिक्कत, हाँ बेशक नॉर्मल किसान परिवार से हूँ, पैसों की समस्या सबको होती है, मुझे भी था, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं था कि रात में जग के जाके हॉस्पिटल में काम करो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि हॉस्पिटल में कुछ करे, लेकिन कई साल रहते रहते हॉस्पिटल में मतलब मन उब गया। मुझे लगा नहीं, मेरा इधर का जिधर है, देखो समय होता है, जिधर अपना रुझान चला जाता आदमी करता। फिर मेरा रुझान इधर साइड में आने लगा, तो मैं वो सब चीज़ें छोड़ के अपना खुद का, मैंने कई सारा जॉब भी फिर मतलब छोड़ते छोड़ते वहाँ से कई सारा जॉब किया और वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, फिर दुकान खोल लिया और दुकान भी चलाने लगा। फिर दुकान से भी पैसे मिलने लगा धीरे धीरे। तो मैंने एक फिर अब देखो दुकान खोल लिया। अभी इसमें बहुत सारा अभी चीज़ें है, 1 महीना के अंदर इसको पूरा अभी इतना किया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इधर उधर अभी बिजी हूँ। अभी यहाँ पे भी अभी तुरंत लगा दूँगा, इसमें भी पूरा सेटअप कर दूँगा। तो ये जो पूरा सेट हो जाएगा तो अच्छा खासा इससे भी अमाउंट निकलेगा। देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे अमीर बनने का, तो ऐसा कोई फार्मूला मुझे नहीं पता है। और मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, अभी लॉ कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है लॉ में, सेकेंड ईयर में हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सबको टाइम देना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छूट जाती हैं। अगर आप सोचते हो कि दिन भर आप यहाँ दुकान पे बैठे हो, किसी की शादी में चले जाओ या अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, तो नहीं हो सकता। मेरी फैमिली से मेरा बहुत कम रिश्ता रहता है, क्योंकि 6 बजे उठ के चले गए और 9 बजे, पहले भी पढ़ाता था तो मैं घर 9 बजे आता, सब लोग सो जाते थे। कुछ लेके भी जाता हूँ खाने के लिए, जैसे फुल्की समोसा ये सब चीज़ें, तो या तो फ्रिज में रखना पड़ता है या तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रेयर किसी को मना के उठाता हूँ, मम्मी उठ जाओ खा पी लो, तो वही होता है सीन। क्योंकि मैंने अभी 3 दिन से, अभी इधर भी देखो 3 दिन से मेरे घर सब लोग काम में बिजी थे, थके थे, तो सब बोले बाद में खाएंगे, बाद का सामान ख़राब हो जाता है, फिर सुबह वो ख़राब हो गया। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें होती है वो लोग सुबह उठ के खाते हैं, जो ऐसी होती रिक्वेस्ट करता हूँ कि खा लीजिए ख़राब हो जाएगा, तो कुछ लोग खाते कुछ नहीं। तो ये भी होता है, झेलना पड़ता है। अपने पेरेंट्स फैमिली जो भी होता है वो लोग आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप दिन भर बाहर रहते हो। मेरा घर गाँव में, तो गाँव में से सुबह से निकलो और फिर शाम को जाओ गाँव में, सिर्फ इसलिए कि रात को सोना है। दिन भर बाहर काम करते रहो जहाँ पे भी मन करे। तो शुरू से ऐसे बाहर कोचिंग ट्यूशन हॉस्पिटल जॉब फिर दुकान, तो दिन तो मेरा बीत जाता है इधर से नहीं। तो आप ये समझ सकते हो, मैं इसलिए बताता हूँ बेसिक चीज़ें। मैंने चैनल बनाया क्योंकि मैं एक बेसिक से स्टार्ट हुआ हूँ, कर रहा हूँ, अभी भी मैं प्रोग्रेस में हूँ। तो ऐसा मेरा कोई लाइफ नहीं है कि बहुत अच्छा मैं देखो बन गया हूँ करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो लाइफ हो देखा रहा हूँ।